हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटवाइज एंड ऑफ नंबर्स रेंज। सो लेट्स सी ये कौन सी कंपनी में पूछा गया है। सो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल, एप्पल, अमेजॉन, याहू। ओके गुड। अब इसे क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है। सो दिस इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन टू इंटीजर्स लेफ्ट एंड राइट दैट रिप्रेजेंट द रेंज लेफ्ट कॉमा राइट, रिटर्न द बिटवाइज एंड ऑफ ऑल नंबर्स इन द रेंज इंक्लूसिव। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो लेफ्ट हमेशा राइट से छोटा होने वाला है और 2 की पावर 31 - 1। ओके, जीरो से लेके 2 की पावर 31 - 1, दैट मीन्स नंबर की रेंज बहुत बड़ी होने वाली है। तो अगर हम कुछ भी करें, लेट्स से कि 9 और 12 हमें दो नंबर दिया है, इनके बीच में जितने भी नंबर है सबका बिटवाइज एंड फाइंड करना है। तो आप सिंपली एक फॉर लूप लगा दोगे और आप कह दोगे 9 and 10 and 11 and 12। ओके, इन सब का आपने एंड निकाल लिया और आपको फाइनल कुछ एक रिजल्ट मिल जाएगा, वो आप रिटर्न कर देना। प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने रेंज देखा, वो जीरो से लेकर के 2 की पावर 31 - 1 तक जाता है। अगर आप इतना बड़ा लूप लगाओगे तो ऑब्वियसली ये आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो दिस इज मीन्स अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो इट विल बी राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, इतने ही तो नंबर्स होने वाले हैं हमारी रेंज में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1 एग्जैक्ट के लिए। सो ये फॉर्मूले से हम रेंज निकाल सकते हैं, बट अभी हमने देखा इट कैन बी ह्यूज, जो आपको टीएलई देगा। सो व्हाट इज़ द वर्क अराउंड, हम डायरेक्टली लूप तो नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे देखो बिटवाइज लिखा हुआ है, बिटवाइज एंड है तो बिट्स पे खेलना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू चेक। मैं क्या करता हूँ, मैं 9 से लेके 12 तक की बिट्स लिख देता हूँ। ओके, सो मैंने 9 से लेके 12 तक सारी नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, जीरोस एंड वंस। अगर आपको नहीं पता ये कैसे करते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक बड़ी वीडियो बनाई हुई है, उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एनीवे, सो एंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर जीरो है दो नंबर में से, अगर इन दोनों का एंड होना है और एक भी नंबर जीरो है तो रिजल्ट आपका जीरो ही आएगा। फिर चाहे ये जीरो हो चाहे ये वन हो, है ना। कब वन आएगा, जब दोनों ही तुम्हारे वन होंगे तभी वन आएगा। तो ये एंड की एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है। ये भी हम बात कर चुके हैं, बेसिक्स है तो इसकी हम ऑलरेडी मैथ्स एंड डीएसए में बात कर चुके हैं। एनीवे, सो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इन सारे नंबर्स का एंड निकालेंगे तो हमें टीएलई मिलेगा, ये तो हमने देख लिया। बट क्या इन बिट्स पे आप खेल सकते हो? बिल्कुल खेल सकते हो। अगर आप इसका रिजल्ट निकालो, ठीक है, इन सब का रिजल्ट निकालो, तो एक बात बड़ी सेम है कि ये देखो, ये जितने भी नंबर्स हैं जो कॉमन है, ये देखो ये कॉमन वाले एज इट इज नीचे आ जाएंगे। 0 0 0 0 1। और ये सारे ही डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट यानी कि एटलीस्ट एक जीरो तो है ही, मुझे हर कॉलम में एक जीरो तो दिख ही रहा है, एक जीरो तो दिख ही रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये सारे ही जीरो हो जाएंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई कि मुझे क्या करना है, मुझे इस रेंज में कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करना है, कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है, और जितनी भी डिजिट्स बचेंगी उतनी जगह पे मैं जीरो पुट कर दूंगा। मतलब कि इसको, इस पूरे नंबर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड और एक हो जाएगा इसका राइट साइड। ठीक है, जो लेफ्ट साइड है दैट विल बी आवर कॉमन प्रीफिक्स और जो राइट साइड है दैट विल बी ऑल जीरोज, सारे जीरोज होंगे वहां पे। ठीक है, बट अब यहाँ पे एक और डाउट आएगा तुम्हारे मन में, तुम कहोगे यार भैया एक बात बताओ, 9 से 12 तक ही प्रीफिक्स फाइंड करना है, कॉमन प्रीफिक्स, तो स्टिल हमें इसे आइट्रेट करना पड़ेगा। अगर हम आइट्रेट करेंगे तो फिर से आपका टीएलई आ जाएगा, है ना, बात तो वही होगी भैया। तो हाँ, टीएलई तो आ जाएगा, बट यहाँ पे एक ट्रिक यूज करो तो टीएलई नहीं आएगा। क्या? 9 से लेके 12 तक सब नंबर को लेने की जरूरत नहीं, खाली 9 को ले लो एंड 12 को ले लो, यानी कि स्मॉलेस्ट वाले को ले लो एंड स्मॉलेस्ट वाले को ले लो एंड लार्जेस्ट वाले को ले लो। नाउ व्हाई विल दिस वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई विल दिस वर्क। इसके लिए आपको थोड़ा बिट का ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। जब भी कोई बिट वन होता है, कोई भी बिट वन बनता है, इसका मतलब उसके राइट वाले सारे बिट्स को एक ना एक बार फ्लिप किया गया है। ठीक है, मतलब वो अपने सारे कॉम्बिनेशन बना चुका है। लेट्स ट्राई टू चेक दिस। मैं यहाँ पे कुछ नंबर के कॉम्बिनेशंस लिखता हूँ। लेट्स से जीरो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब जीरो के लिए सारे ही जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वन की बात करें तो खाली ये वन हो जाएगा और बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, टू की बात करें अगर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो आप देखो ये एक बार जीरो हो चुका था, एक बार वन हो चुका था, फिर यहाँ पे वन बना। लेट्स ट्राई टू चेक थ्री। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अभी देखो ये भी 0 1 बन चुका है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू चेक 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यू कैन सी कि जैसे ही एक नया नंबर वन बन रहा है, एक नया कॉलम वन में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी सारे एटलीस्ट एक बार 0 या 1 बन चुके हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं 0 का एंड करूं 4 से, तो 4 में जो पहली बार 1 मिला है ना मुझे, है ना, 4 में जो मुझे पहली बार 1 मिला है, उसके राइट में श्योर शॉट है कि बाकी सारे एक बार 0 या 1 हो चुके हैं। समझ में आ गई ये चीज? तो दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का कॉमन प्रीफिक्स निकालूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके राइट में कितने जीरोस है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, भैया आपने कहा कि लार्जेस्ट नंबर के इधर 0 हो चुके हैं एक बार, तो मुझे ये बताओ कि 9 का क्या रोल है यहाँ पे। अगेन वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो 9 का रोल यहाँ पे देखो, मैंने तो यहाँ पे कहा था यार 0 से ले लेते हैं। अब लेट्स से मैं 0 से नहीं लेता, ठीक है, लेट्स से मैं 0 से नहीं लेता, मैं 2 से ले लेता। तो अब 2 में देखो तुम्हें यहाँ पे एक 1 दिख रहा है ना। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एटलीस्ट इतने बिट्स में कॉमन चीज फाइंड करनी होगी। समझ में आया? तो स्मॉलेस्ट नंबर बता रहा है कि कहाँ तक फाइंड करनी है, और लार्जेस्ट नंबर बता रहे हैं कि इसके राइट में तो सारे जीरो हो जाएंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वी कैन डेफिनेटली फाइंड कॉमन प्रीफिक्स। ओके, सो ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, एंड इसकी हेल्प से आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई टू चेक बिटवीन 9 एंड 12। सो ये आपका 9, ये आपका 12, इसके बीच में अगर हम कॉमन प्रीफिक्स निकालें तो यहाँ तक मिलेगा। ओके, 1 2 3 4 5, और बाकी सारों को जीरो कर दो, तो ये आपका राइट साइड विच आर ऑल जीरोस, ये आपका लेफ्ट साइड विच इज कॉमन प्रीफिक्स। ओके, कॉमन प्रीफिक्स। अब डाउट आएगा कि इसमें कॉमन प्रीफिक्स फाइंड कैसे करेंगे, क्या टेक्निक यूज करी जाए। तो बहुत सिंपल है यार, इन सारे बिट्स को ना, इन दोनों ही नंबर्स को राइट शिफ्ट करते रहो, राइट शिफ्ट। ओके, बट वाई विल दिस वर्क? बड़ा सिंपल है। लेट्स से कि ये हमारा 9 था, हमने इसका एक बार राइट शिफ्ट कर दिया, तो ये सारे गायब हो जाएंगे और पीछे एक जीरो लग जाएगा, यानी आई कैन से 1 2 3 4 5 1 0, है ना। और 12 का राइट शिफ्ट करें तो 1 2 3 4 5 एंड डबल वन ज़ीरो। हमने ये वाली बिट हटा दी और इधर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अगेन इसका राइट शिफ्ट करते हैं, तो इसका फिर से राइट शिफ्ट करोगे तो ये गायब हो जाएगा और जीरोस पीछे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, यानी दिस विल बिकम 1 2 3 4 5 6 1 0 1 2 3 4 5 6 1 1। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, इस वाले को फिर से राइट शिफ्ट कर देंगे, तो ये वाली बिट्स गायब। सो दिस विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 1। ओके, नाउ यू कैन सी कि ये दोनों नंबर्स एग्जैक्टली सेम हो गए हैं। ठीक है, अब मुझे कॉमन प्रीफिक्स मिल गया, बट क्या क्वेश्चन बचा, बची हुई जगह पे मुझे जीरो लगाने थे, तो मैंने जितनी बार शिफ्ट किया उतने जीरो लगा दो। सो कितनी बार शिफ्ट किया है, ये पहला शिफ्ट किया था, ये दूसरा शिफ्ट किया था, और ये फाइनली तीसरे शिफ्ट में आंसर मिल गया था। तो अब मैं क्या करूँगा, इनमें से कोई भी एक नंबर उठाओ क्योंकि दोनों सेम है, और उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कर दो बाई 3। सो लेट्स से इस वाले को करते हैं, तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे लाना है 1 को। तो हमने कहा ठीक है यार, 1 को यहाँ रख दो, इधर 3 0 लग गए, और बचे हुए कितने, 4 नंबर ही हो गए, 4 जीरो और बचे, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 8 बिट। और यही तो आपका आंसर था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। चलो इसे कोड करते हैं। सो यहाँ पे इंट शिफ्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इनिशियली 0। सो वाइल, ठीक है, कब तक करना है, जब तक ये दोनों नंबर सेम ना हो जाए। तो इनिशियली क्या है, लेफ्ट इज लेस देन राइट, यही आपकी कंडीशन है ना। तो जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट, यानी बराबर तो नहीं हुए, तो मुझे क्या करना है, दोनों को राइट शिफ्ट करना है बाई 1। तो वी कैन से लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट राइट शिफ्ट बाई 1, एंड सिमिलरली हम यहाँ पे इसे राइट शिफ्ट बाई 1 कर सकते हैं। सो कॉपी पेस्ट, राइट को किया कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। ओके, सो हमने लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट कर दिया दोनों नंबर को, एंड शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, ओके, अब लूप कंटिन्यू होगा, जैसे ये दोनों सेम हो जाएंगे लूप से बाहर आ जाएंगे। तो लूप से बाहर आते वी नीड टू से कि इनमें से कोई भी नंबर पकड़ो, लेफ्ट या राइट, लेट्स से लेफ्ट पकड़ लेते हैं, और उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो भाई
शिफ्ट्स, या ओके यहाँ पे शिफ्ट्स है ना, सॉरी। ग्रेट यार, अब इसे सबमिट कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस, होपफुली दिस शुड वर्क, एंड इट डिड। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ये भी चल गया। क्या बात है, 100% फास्टर। सो आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये नहीं था कि आप आइट्रेट करते रहो, एंड करते रहो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करो। अच्छा, एक और तरीका जिससे आप कॉमन प्रीफिक्स फाइंड कर सकते हो, ये तो एक तरीका हो गया जो मैंने बताया। व्हाट इज द सेकंड वे, शिफ्टिंग ना करना पड़े? तो बहुत सिंपल है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कल की लीड कोड प्रॉब्लम में पढ़ाई थी, एन एंड एन माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके राइट मोस्ट, ठीक है, राइट मोस्ट वन वाली बिट को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? लेट्स से एक नंबर है 0 0 0 1 1 0 और अगर आप इसका -1 निकालोगे तो ये हो जाता है 0 0 0 0 1। जो पहला राइट मोस्ट वन है उसको जीरो कर दो, बाकी सारे वन कर दो, ठीक है। अब अगर आप इनका एंड निकालोगे तो ये देखो, ये तो कॉमन वाले हो गए, ये एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, सो ऑल थ्री विल बिकम जीरो। सो इंस्टेड ऑफ कि हम राइट शिफ्ट कर करके एक एक बिट हटाएं, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है, ठीक है, ये रहा 9 एंड 12। अगर मैं 12 को यही एन एंड एन माइनस वन वाली प्रॉपर्टी से छोटा करता रहूं बार बार, कब तक? जब तक वो 9 के बराबर या 9 से छोटा ना हो जाए। जैसे ये है 9, ये है 12, ओके। अब मुझे 12 को लेस करना है, यानी कि 12 मेरा एन है, इस समय एन इज इक्वल टू 12। तो मुझे 12 का एंड करना है 11 से। सो 12 का एंड करोगे 11 से तो तुम्हें पता है क्या होगा, ये वाली बिट जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब 12 चेंज हो जाएगा किसमें, 2 की पावर 0 1 2 3, 2 की पावर 3 इज 8। अब आप देखो 8 इज लेस देन 9, ठीक है, 8 इज लेस देन 9, यानी कि आपकी कंडीशन गलत हो गई। लेट्स से दिस इज लेफ्ट, ओके, एंड दिस वाज राइट। तो हमारी कंडीशन थी कि भाई लेफ्ट शुड बी लेस देन तुम्हारा राइट। जैसे ही ये कंडीशन फ्लॉप होती है, इसका मतलब या तो राइट लेफ्ट के बराबर हो चुका है या उससे छोटा हो चुका है, जो कि यहाँ दिख रहा है 8 इज लेस देन 9। यानी कि अब हम यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्स फाइंड कर सकते हैं। सो वो कैसे होगा, अब डेफिनेटली इन दोनों का तुम एंड ऑपरेशन करा दो, इन दोनों का एंड ऑपरेशन करा दो, तो ये वाले बिट एज इट इज नीचे आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये सारे ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो वी कैन से कि यार इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे राइट इज इक्वल टू राइट एंड राइट -1, ठीक है। एंड इन सबको बाहर निकाल लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये लूप से बाहर आ जाएगा जैसे ही तुम्हारा राइट या तो लेफ्ट के बराबर हो जाएगा या उससे छोटा हो जाएगा। सो फाइनली यू नीड टू रिटर्न रिटर्न लेफ्ट एंड राइट, दैट्स इट। से रन करा लेते हैं, एंड ये भी वर्क कर गया, सबमिट भी करा लेते हैं। सो ये भी वर्क कर गया, एंड ये भी 3 ms सोल्यूशन है। सो दोनों ही बिटवाइज के सोल्यूशंस हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है कि आपका जो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, वो भी बिट्स के बेसिस पे हो रहा है। अब आप नंबर रेंज पे नहीं खेल रहे हो, यानी कि 9 से लेकर के अगर 1000 के बीच में दिया है, सो आप नंबर्स पे नहीं खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बिट्स शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बिट्स आपकी 32 बिट्स हो सकती हैं, एट मैक्स 32 बिट्स हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, राइट। 2 की पावर 31 -1 लिखा था ना, दैट मीन्स यू कैन हैव 32 बिट्स एट मैक्स। सो आपकी बिग गो ऑफ 32 जाएगी। और ये जो मैंने एन एंड एन -1 वाला काम बताया, ये भी कब काम करेगा, लेट्स से कि आपकी 32 की 32 बिट्स तुम्हारी सेट हैं, सारी 32 बिट्स ऑल आर सेट, यानी कि वर्स्ट केस में आपको 32 टाइम्स इसे एंड कराना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही आएगी, यानी कि वी कैन कंक्लूड कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो तुम्हारी कांस्टेंट है, हमेशा ओ ऑफ 32 ही जाएगी वर्स्ट केस में। और जो तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो तो कुछ है ही नहीं, दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। इवन यहाँ पे तो हम वेरिएबल भी नहीं यूज़ कर रहे, जो इनपुट मिला है उसी को यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको आज की प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और अगर कुछ डाउट है तो तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मैंने बिट्स मैनिपुलेशन पे ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो बनाई हुई है, एक नहीं दो तीन वीडियोस, उसमें कई सारी ट्रिक्स, कई सारी इंटरव्यू क्वेश्चन हैं। अगर तुम्हें बिट्स नहीं समझ में आते तो वो वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। सो यार ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और अगर आई है यार तो इस वीडियो पे भी 30 का लाइक टारगेट है, मेक श्योर आप 30 का लाइक टारगेट कंप्लीट करा दो। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।